सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। थोड़ी देर में पेशी होगी। सीबीआई दफ्तर से निकलेंगे मनीष सिसोदिया। पहले था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी, लेकिन अब है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट और वहां पर उनकी पेशी होगी। शराब नीति को लेकर गिरफ्तारी है मनीष सिसोदिया की, और गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में इस समय हल्ला बोल, आपका प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। जबरदस्त विरोध बड़े शहरों में, राज्यों की राजधानियों में आम आदमी पार्टी इस समय प्रोटेस्ट कर रही है, हल्ला बोल, और यह कह रही है कि तानाशाही रवैया है। बिना सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी डिप्टी सीएम की। शराब नीति को लेकर आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। लंबे समय से एक्शन में थी सीबीआई। दस्तावेजों को खंगालना, पूछताछ लगातार जारी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होगी, और ये तस्वीरें, देश भर में ऐसी ही तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, पंजाब में तस्वीरें। लामबंद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में। शराब नीति में आरोपी मनीष सिसोदिया, जिन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। शराब नीति में बड़े घोटाले का आरोप, जिससे सीधे फायदा पहुंचा मनीष सिसोदिया को। इन सबूतों के बिना पर सीबीआई ने गिरफ्तारी की है मनीष सिसोदिया की, और गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त हंगामा। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इन्हें संभालने की। नारेबाजी करते हुए, केंद्र सरकार की मुखालफत करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। गजेंद्र हमारे सहयोगी इस समय दिल्ली से जुड़ गए हैं। गजेंद्र, तस्वीरें पूरे देश में कमोबेश यही है। बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। जी बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो पूरे देश भर से, चाहे भोपाल की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, या पंजाब की बात कर ली जाए, जहां पे आम आदमी पार्टी की ही सत्ता है, वहां से भी लगातार तस्वीरें अब सामने आ रही है। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब उसके बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। और वहीं अगर बात कर ली जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके कार्यालय के बाहर भी उनको अब डिटेन किया जा रहा है। पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई है, झड़प हुई है, क्योंकि उनको पहले ही मना कर दिया गया था कि जो बैरिकेडिंग की गई है इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये वो बैरिकेडिंग थी जो बीजेपी ऑफिस की तरफ जाती है, और ये ही बैरिकेडिंग जो है वो कोर्ट की तरफ भी जाती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हम कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे थे, हम उसी रास्ते से आगे डाइवर्ट होते हुए बीजेपी के मुख्यालय तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस बल की बात की जाए, तो वो पहले से ही तैनात थे, और उन्होंने पहले ही उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो हमें भी मजबूरन बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस की तरफ चल पड़े, जिसके बाद उनको कार्यकर्ताओं को कुछ को गिरफ्तार भी किया गया, और पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखी गई। अभी भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात है, और कुछ अंदर भी गए थे पुलिस वाले, अंदर जाके समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार गाड़ियों पे चढ़ के आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनको देखा जा सकता है, चाहे वो भारद्वाज की बात कर ली जाए या फिर अन्य लोगों की बात कर ली जाए, तो गाड़ी पे चढ़ के अब वहां पे नारेबाजी की जा रही है। लगता है सड़कों पर उतरे हुए हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कुछ देर बाद पेशी होगी डिप्टी सीएम की राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई लेकर जो है वो रवाना हो गए। गजेंद्र, क्या अपडेट आपके पास?
जी देखिए, अब वो कोर्ट पहुँच चुके हैं, उनको कोर्ट लेके ज पहुँच गई है सीबीआई की टीम। आपको अपडेट कर दें, इससे पहले जिस तरीके से काफ़िला निकला था सीबीआई की टीम का, तो वो एक तरीके का डमी जिस तरीके से ले जाई जाती है, जिस तरीके से एक हाई प्रोफ़ाइल को अगर कोई कार्रवाई होती है, जैसे मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए, वो तो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में किसी तरीके का अवरोध पैदा ना हो, इसको लेके कभी-कभी सीबीआई वाले एक डमी तरीके से भी लेकर जाते हैं, जिससे पता ना चले कि कौन से रास्ते से ले जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया गेट के आगे से होते हुए उनको कोर्ट में सीबीआई की टीम लेके गई है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब सीबीआई उनको कोर्ट में पेश कर देगी और वहां पे पता चलेगा कि कोर्ट का क्या फैसला है। अगर सीबीआई की बात कर ली जाए तो सीबीआई की तरफ से सूत्रों के हवाले से तकरीबन 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, ये कहकर कि इनसे और पूछताछ करनी है और एविडेंस हमें इनके बारे में इकट्ठा करने हैं, ताकि उसके लिए हमें तकरीबन 14 दिन का समय दिया जाए। अगर 14 दिन का समय नहीं मिलता है तो सीबीआई वाले 6 से 7 दिन का भी समय मांग सकते हैं, जिसपे कोर्ट 3 से 4 दिन का उनको रिमांड के लिए समय दे सकती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। अगर कोर्ट की तरफ से कोई समय दिया जाता है रिमांड का, तो उसके बाद जैसे कि देखा गया है पिछले केसेस में भी, सीबीआई के बाद ईडी भी नंबर पे लगी हुई है। जैसे ही सीबीआई की तरफ से ये केस लिया जाता है, इसके ऊपर आगे बातचीत होती है, उसके बाद ईडी के लिए भी मनीष सिसोदिया को तैयार रहना होगा। बहरहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय, मानो ज्वाला धड़क धक रही है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नाराजगी, मुखालफत, और ये बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी है इस भीड़ को, इस हल्ले बोल को संभालना। जी बिल्कुल, इस जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, देखिए उनको पहले ही काफ़ी दूरी पे रोक दिया गया था। पहली बार ऐसा देखा गया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बैरिकेड लेयर्स लगाई गई, उसके आगे सीआरपीएफ की टीम लगाई गई, फिर पुलिस बल लगाया गया, उसके आगे महिला बल भी लगाया गया, ताकि किसी भी तरीके की अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला भी आती हैं तो फिर किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके, उसको लेते हुए इतनी भारी संख्या बल वहां पे तैनात किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से अगर कोर्ट की बात की जाए तो वो ज्यादा दूरी पे नहीं है, तकरीबन 7 मिनट का रास्ता वहां से लगता है, 4 किलोमीटर के आसपास का ये दायरा रहता है। और बीजेपी का जो मुख्य कार्यालय वो भी नजदीकी है, तो एक ही रोड ऐसा है, अगर अंदरूनी गलियों को छोड़ दिया जाए तो एक ही रोड है जो यहाँ सब जगह पर जाता है। और आम आदमी पार्टी का कहना यही है कि हम बीजेपी दफ्तर के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, वहां पे हम प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन वो समय जो था वो 12 बजे का था। 12 बजे की जगह 2 बजे ये जो प्रदर्शन है वो शुरू किया गया। लगभग 1:30 बजे के आसपास सभी ये इसलिए देरी इसमें हुई क्योंकि जिन नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया गया था कल, उनको छोड़ने में, वहां से आने में उनको समय लगा। और 1 बजे के आसपास जब संजय सिंह की बात कर ली जाए, गोपाल राय की बात कर ली जाए, जब वो आम आदमी पार्टी पहुंचे तो उसके बाद कार्यकर्ता वहां पे और ज्यादा जुटने लगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कहना था कि उनको कई किलोमीटर दूर पे ही रोक दिया गया था और वो अंदरूनी गलियों से होते हुए वहां तक पहुंचे हैं। उस उन्हों के जब इनके जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो गोपाल राय की बात कर लो या फिर संजय सिंह की बात कर लो, जब ये आतिशी के साथ जब ये वहां पहुंचे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने एकजुट होकर पुलिस बल की तरफ बढ़ना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस बल के साथ इनकी धक्का मुक्की भी हुई और जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। गजेंद्र, इस समय तो मानो यूं कि दिल्ली जंग का मैदान बनी हुई है। कभी एमसीडी की तस्वीरें हम देखते हैं, सदन के अंदर की तस्वीरें घमासान, और अब वही तस्वीरें हम सड़क पर देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। और ये लगता नहीं है कि ये जो संग्राम है, ये जो जंग है, ये फिलहाल खत्म या थमती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं भी कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है, कहीं भी फैसला पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे वो एमसीडी की बात कर ली जाए या फिर अगर अब शराब नीति की बात की जाए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल ये मामला शराब नीति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो बीजेपी है वो कह रही है इसको उसी नजरिए से देखा जाए, लेकिन कहीं भी कोई भी फैसला पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। दिल्ली की जनता भी लगातार देख रही है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने जो रविवार को लाइनों में खड़े होकर वोट जिन पार्टियों के लिए किया था, वो किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली की ही जनता का नुकसान ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
अब ये बताइए गजेंद्र, जैसा कि खबर ये है कि अब सिसोदिया पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट और सीबीआई की कोशिश रहेगी कि 14 दिन की रिमांड मांगी जाए। कुल मिलाकर अभी ये 1-2 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि सिसोदिया को जैसे ही रिमांड पर देगा कोर्ट, उसके बाद और हंगामा बड़ा होना लाजमी है। जी बिल्कुल, कोर्ट क्या फैसला करता है इस पे सभी की नज़र बनी रहेगी और कोर्ट के फैसले के ऊपर ही ये भी निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन को और कितना उग्र करेगी, या फिर इस प्रदर्शन को जो स्थिति अभी है वहीं तक रखेगी, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको मानेगी। ये तो अब कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगातार बीजेपी ऑफिस की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कार्यकाल की बात कर ली जाए जहाँ पे इनका ऑफिस है, या फिर तमाम देश के तमाम राज्यों की बात कर ली जाए, तो वहां पे अभी तक प्रदर्शन लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक फिलहाल कोर्ट में पेशी हो चुकी है। ठीक 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 गजेंद्र, अपडेट आप लगातार आपसे हम लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो सीबीआई की ओर से दिल्ली शराब नीति घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है और दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं देश भर में आप कार्यकर्ता इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं।